हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू आईमेट फाउंडेशन। मैं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट की थी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसके आगे ठीक है, और ये हो चुका था हम लोगों का। और थोड़ा सा स्पीड हम लोग को थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस खत्म करना है और आप लोग का एग्जाम भी आ रहा है। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहेगा। एक सेकेंड, आई थिंक मल्टीपल एनालिज्म तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक, आज उसके आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक सेकेंड, ये सब हो चुका था। ये भी हो चुका था। आज हम स्टार्ट करते हैं आपसे। टॉपिक है प्लियोट्रॉपी, ठीक है। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, इसमें कोई एक जीन होता है जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब सिंगल जीन कंट्रोल करता है मोर देन वन कैरेक्टर। क्या लिख सकते हैं, सिंगल जीन कंट्रोल सिंगल जीन मोर देन वन कैरेक्टर, ठीक है। अगर कोई सिंगल जीन है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो इसी कंडीशन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। अब इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। पी का प्लांट होता है, उसमें जो स्टार्च का सिंथेसिस होता है उसको एक जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब कैसे दिखाते हैं, जैसे उसमें होता है एक जीन, इसका नाम ये बी जीन, ये स्टार्च सिंथेसिस के लिए होता है। इसकी बात करें तो अगर ये कैपिटल बी है और कैपिटल बी है, इसका मतलब ये राउंड है, ठीक है। कैपिटल बी है, ये राउंड है, और अगर राउंड है तो इसमें ज्यादा स्टार्च का सिंथेसिस होगा, ठीक है, मोर स्टार्च सिंथेसिस, ठीक है। अगर ये कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, तो इसमें ना तो बहुत कम होगा ना तो बहुत ज्यादा, ये इंटरमीडिएट वाली कंडीशन है। और अगर स्मॉल बी है तो मतलब ये तुम्हारा होगा रिंकल्ड, ठीक है। तो इसमें लेस स्टार्च सिंथेसिस, लेस स्टार्च, ये है इंटरमीडिएट। तो इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टार्च सिंथेसिस। स्टार्च सिंथेसिस, ठीक है। अगर कैपिटल भी है तो स्टार्च ज्यादा बनेगा, स्मॉल है तो कम बनेगा, और अगर कैपिटल और स्मॉल है तो इंटरमीडिएट, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत ही कम बनेगा, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, ये है प्लियोट्रॉपी। और एक होता है फिनाइल कीटोनूरिया, वो भी इसी का एग्जांपल है, ठीक है। वो उसको भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एपिस्टेसिस, ठीक है। ये क्या है, एपिस्टेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें एक जीन, ठीक है, मतलब कोई एक जीन है, उसका जो फंक्शन है, कोई दूसरा जीन उसके फंक्शन को क्या करता है, छिपा देता है, मास्क कर देता है, छिपा देता है। कैसे कर देता है, अपने इफेक्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये जीन है, एक ये जीन है,
इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है। ये वाला जीन इसके फंक्शन को सप्रेस कर देता है, रोक देता है, मास्क कर देता है, छिपा देता है कि वो एक्सप्रेस ना हो पाए। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपिस्टेसिस। ठीक है, अब इसको भी फिर अभी अच्छे से बताते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ masked by one or more other gene। ठीक है, कोई सिंगल जीन है, उसका जो फंक्शन है वो एक या एक से ज्यादा कोई अलग दूसरा जीन जो होता है इसके फंक्शन को वो मास्क कर देता है। ठीक है, छिपा देता है, जिससे वो एक्सप्रेस नहीं होता है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है कोट कलर इन माइस। ठीक है, जो कोट का कलर होता है, सी कोट कलर इन माइस। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये जीन है और एक ये जीन है, दो अलग अलग जीन है। ये भी ये जीन है तो प्रोटीन तो बनाएगा ही, और ये जो प्रोटीन एक्सप्रेस होता है तो जो कोट का कलर है वो डार्क होता है। ठीक है, डार्क, ये इसका फंक्शन है। एक ये भी है, ये भी प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन बनाएगा, इसको एक्सप्रेस होगा, मतलब एक्सप्रेस, और इसका कलर वाइट। तो होता क्या है, ये वाला जो है इसके फंक्शन को सप्रेस कर देता है। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं होने देता है, मतलब रोक देता है। तो जो सप्रेस करता है इस जीन को बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एपिस्टैटिक जीन। ठीक है, ये इसको सप्रेस कर दे रहा है, और इस अब ये सप्रेस कर दिया तो ये जो कोट का कलर है ये व्हाइट नहीं होगा, वो कैसा होगा? वो डार्क होगा। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा एपिस्टेसिस क्या होता है और एपिस्टैटिक जीन क्या होता है। यहां तक क्लियर है? एग्जाम्पल हो गया एपिस्टैटिक। अब अगला टॉपिक क्या है? दो टॉपिक कंप्लीट हो गया। तीसरा, अब आते हैं हम लोग थ्योरी पे। थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो थ्योरी है इसको 1902 में दिया था दो साइंटिस्ट ने, अकेले नहीं, एक होते सटन और दूसरे बॉवेरी। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। ठीक है, और इस थ्योरी में क्या बताया था वो भी बताते हैं। थ्योरी है क्रोमोसोमल दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, एक थे सटन एंड बोवेरी। और कब दिया था ये? दिया था 1902 में। तो ये डेट है 1902 में सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ये वाली थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या बताया था? मेन चीज बताते हैं इस थ्योरी में क्या बताया गया था। इस थ्योरी में ये बताया गया था, पहला पॉइंट, कि जो जीन होते हैं, जब जीन को समझ फैक्टर, तो फैक्टर और क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। फैक्टर एंड क्रोमोसोम occurs in pair। ठीक, दूसरा पॉइंट, जो सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट, ठीक है,
ये दोनों इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। ये इस थ्योरी में बताया गया था, ठीक है। यहां तक किसी को बस ये याद रखना लोग को कि ये है सटन और ये है बॉवेरी, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, और कब दी थी, 1902 में दी थी। क्या बोला था इस थ्योरी में, ये फैक्टर और क्रोमोसोम होते हैं पेयर में होते हैं, और जो सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट होता है ये कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। बस इतना है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन of chromosomal theory of ये जो अभी थ्योरी हम लोग पढ़े उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था, टी.एच. मॉर्गन, ये साइंटिस्ट है, ठीक है, टी.एच. मॉर्गन, इन्होंने इसका वेरिफिकेशन दिया था। अच्छा, इन्होंने किस पे वर्क किया था, किस पे वर्क किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा तभी बताया होगा। तो इन्होंने जिस पे वर्क किया था वो है, मतलब वर्क ऑन ड्रोसोफिला, ठीक है, जिसे फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, या इसी को बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, ठीक है, या तो इसी को हाउस फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है। तो इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पे, राइटिंग सही है ना, ठीक। अच्छा अच्छा, इन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों लिया, इसमें ऐसा क्या खास बात है, ठीक है, ड्रोसोफिला को क्यों लिया, तो ड्रोसोफिला को लेने का एक कारण है कि ये जो ड्रोसोफिला होता है इसको हम लोग आसानी से कल्चर कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से कल्चर कर सकते हैं, प्लस इसका जो लाइफ साइकिल होता है कम टाइम का होता है, ठीक है, एक से 2 हफ्ते तक, 1 से 2 वीक तक इसका जो साइकिल होता है, ताकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो तुरंत जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो इसका लाइफ साइकिल कम होता है इस वजह से, और इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब जो मेल और फीमेल है वो हमें आसानी से पता चल जाएंगे ये मेल है फीमेल है। जो मेल होती है वो बड़ी होती है, फीमेल सॉरी उल्टा हो, जो फीमेल है वो बड़ी होती है और मेल छोटा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है वाई ड्रोसोफिला, तो इसका होता क्या है, इजिली कल्चर, ठीक है। दूसरा शॉर्ट लाइफ साइकिल, तीसरा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में अगर बात करें तो मेल और फीमेल जो होते हैं, मेल स्मॉल होता है और फीमेल लार्ज होती है,
ठीक है, ये है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जैसे कि वो मोर और मोरनी है, वो लोग देख के बता देते हैं ना कौन मोर है और कौन मोरनी, ठीक है, वो भी क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म उसमें भी है। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, कब दिया गया था, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी से दिया था टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। और किस पे वर्क किया था ड्रोसोफ्लाई, तीन पहला पॉइंट की किसने दिया था, किस पे वर्क किया था, क्यों लिया था, ठीक है। अब अगला पॉइंट बताते, अच्छा इसके थ्योरी की पहले एक और चीज बताना था कि वो जो मेंडल का जो वर्क किया था, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया सब कुछ, उनका ये पब्लिश कब हुआ, तो पब्लिश ये जो डेट है 1865 में, ठीक है। मेंडल का जो वर्क है उसको पब्लिश किया गया था 1865 में, लेकिन उतना सबको पता नहीं चल पाया क्योंकि उस टाइम पे मीडिया उतना डेवलप नहीं थी, ठीक है, और ये उतने बड़े साइंटिस्ट भी नहीं थे, ठीक है, तो जिसकी वजह से इनका जो एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने वर्क किया ज्यादा लोगों को तो पता नहीं चला, ठीक है। तो बात, अच्छा ये लिख देते हैं यहाँ पर, वर्क पब्लिश, ठीक है, पब्लिश हुआ था इसी को। जब लोगों को नहीं पता चला तो उस टाइम बाद में क्या हुआ, 1900 में, ठीक है, ये पहले बताना चाहिए था, हम बाद में बताए, ठीक है। 1900 में मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी हुई, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, ठीक है। इनका जो वर्क है उसके वर्क की रीडिस्कवरी हुई, और कौन किया था, तीन साइंटिस्ट थे यहाँ पर भी तीन साइंटिस्ट, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो, ठीक है, ह्यूगो डेवरिस और शर्मैक, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। तीन साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की थी, इतना हमें जानना, ये डेट है 1900 में, ठीक है, और पब्लिश डेट कब है 1865 में। ये तो पता होना चाहिए था, ये सब हिस्ट्री थोड़ा सा ये हिस्ट्री एक थ्योरी, और ये वाला है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, पहले साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट ये भी हो गए, दो साइंटिस्ट इधर हो गए, और ये तीसरे साइंटिस्ट, और ये तीन इधर, टोटल 6 साइंटिस्ट आज हम लोग देखे, ठीक। अब आगे एक टॉपिक आता है, ठीक है, लिंकेज, ठीक है। लिंकेज नाम से लगा लिंक मतलब जुड़ा होना, इसमें क्या हो रहा है कि जो जीन है वो क्रोमोसोम से चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं लिंकेज। या अच्छा पहले ये भी जानते हैं लिंकेज जो नाम है, टर्म दिया किसने था, टर्म गिवन बाय टीएच मोरगन, ठीक है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं जो जीन लिंकेज क्या है, तो ये फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन का फिजिकल एसोसिएशन है किस पर, क्रोमोसोम पे, बस एक लाइन में लिख सकते हैं, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, ठीक है, यही क्या है लिंकेज। और लिंकेज टर्म दिया किसने था, टीएच मोरगन ने। ये ये सब जितने साइंटिस्ट सबका नाम याद होना जरूरी है कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा टर्म दिया था, किसने कौन सी थ्योरी दी थी, और किसने उस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, ठीक है। तो आज कितना टॉपिक हो गया,
ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। ये है प्लियोट्रॉपी। ठीक है, प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, कोई एक जीन होगा, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो इसे हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। इस कंडीशन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। एग्जांपल क्या है, स्टार सिंथेसिस इन पी प्लांट। पी प्लांट में 20 जीन होता है। ठीक है, ये जीन क्या करता है, स्टार की सिंथेसिस कराता है, स्टार सिंथेसिस कराता है। ठीक है, अगर इसमें होता क्या है, अगर ये कैपिटल कैपिटल, ठीक है, कैपिटल कैपिटल है तो ये राउंड हुआ, अगर राउंड होगा तो स्टार की सिंथेसिस ज्यादा होगा। स्मॉल स्मॉल है तो ये रिंकल होगा, और रिंकल होगा तो स्टार सिंथेसिस कम होता है। अगर ये कैपिटल और स्मॉल है, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट कंडीशन है, इसमें इंटरमीडिएट स्टार सिंथेसिस होगा, मतलब ना तो बहुत ज्यादा होगा ना तो कम होगा, इससे ज्यादा और इससे कम होगा। नेक्स्ट आते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या होता है, कोई एक जीन है, दूसरे की जीन का जो फंक्शन है उसके फंक्शन को वो सप्रेस कर दे रहा है, रोक दे रहा है, एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं एपिस्टेसिस। और उस जीन को बोलते हैं एपिस्टेटिक जीन। एग्जांपल क्या है, कोट कलर इन माइस। इसमें क्या होता है, एक जीन दूसरे जीन के फंक्शन को सप्रेस कर देता है, रोक देता है, इसकी वजह से उसका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, उसको होना चाहिए था वाइट, वाइट नहीं हुआ। ये है क्या, एपिस्टेसिस। दूसरा हम लोग पढ़े थे, अगला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बॉवेरी, 1902 में दिया था। इन्होंने क्या बताया, फैक्टर और क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, फैक्टर यहाँ जीन को बोला जा रहा है। जीन। और जो सिग्रीगेशन और असॉर्टमेंट होता है, ये कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी डिपेंड नहीं। नेक्स्ट, अब इसी क्रोमोसोम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया किसने था, टीएच मॉर्गन ने। इन्होंने वर्क किस पे किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, जो कि फ्रूट फ्लाई या हॉर्स फ्लाई से कहते हैं। इसे हम लोग घर में बनाना अगर रख भी दे तो बनाना के आसपास ये वाली जो फ्लाई ड्रोसोफिला है आ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको आसानी से कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, एक 1 वीक कह सकते हैं, 1 वीक। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है, देख के पता लग जाता है। 1865 में मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी, सॉरी पब्लिश हुआ था उनका जो वर्क है। ठीक है, और 1900 में इनके वर्क की रीडिस्कवरी हुई थी। किया किसने था, 3 साइंटिस्ट थे, कॉल कोरेंस, ह्यूगो डेविस और शर्मैक। ठीक है, रीडिस्कवरी हुआ था इनका। क्या नाम है, जो एक्सपेरिमेंट था उतना ज्यादा लोगों को पता नहीं चला। और एक चीज और, इन्होंने अपने जो भी इन्होंने अपना वर्क किया था, एक्सपेरिमेंट जो भी, तो उसमें इन्होंने मैथमेटिक्स टर्म इस्तेमाल किए थे बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से और लोगों को तो समझ भी नहीं आया, क्योंकि मैथ के टर्म्स इसमें यूज किए गए थे। मीडिया उतना डेवलप नहीं थी, इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं थे। ठीक है, उस वजह से इनका जो एक्सपेरिमेंट है ज्यादा लोग तो नहीं चला जा पाया। उसके बाद 1900 में इन्होंने रीडिस्कवरी की, फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला, स्टार्ट हुआ। ठीक है, और एक बात और, मेंडल थे वो बायो के स्टूडेंट नहीं, मैथ के स्टूडेंट थे, जिसकी वजह से उन्होंने मैथ का कैलकुलेशन बायो में भी ला दिया। ठीक है, तो अभी अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज का आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, और ये जो पीडीएफ है, हैंड रिटेन पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक सेकेंड, चालू। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।